नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक वीडियो की सीरीज़ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो को आप एक तरीके से हिंदी एग्ज़ाम रिव्यू भी कह सकते हैं। और ये हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है जिसमें आरपीएससी द्वारा एएओ यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो इसका पेपर कराया गया था 31 मई 2019 को। वही पेपर हम लेकर आए हैं जिसमें हिंदी के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन विशाखा, दूसरा विश्वास, तीसरा विधान और चौथा विद्या। अगर ध्यान से देखें तो सभी में वी हैं, परंतु आरपीएससी द्वारा जो मॉडल आंसर की जारी की गई है उसमें इन्होंने ऑप्शन 4 को सही माना है, यानी कि विद्या शब्द में वी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि विद्या एक मूल शब्द है जो कि एक शब्द है, इसमें कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि किस विकल्प में उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन विशिष्टता, दूसरा प्राथमिकता, तीसरा वैश्विकता और चौथा नैतिकता। इनमें से कौन सा वो शब्द है जिसमें उपसर्ग भी हैं और प्रत्यय भी हैं? तो हमें उस शब्द को पहचानना है। एक शब्द दिया हुआ है विशिष्टता, एक शब्द दिया हुआ है विशिष्टता। विशिष्टता शब्द में अगर देखें तो मूल शब्द है शिष्ट, और इससे शब्द बना शिष्टता। इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे। अब देख सकते हैं मूल शब्द तो है शिष्ट, मूल शब्द तो है शिष्ट। एक थोड़ा सा इसको एडिट कर लेते हैं। मूल शब्द तो सिर्फ शिष्ट है, इसके आगे वी उपसर्ग लगा तो ये बन गया विशिष्ट, और फिर ता प्रत्यय जोड़ने से बन गया विशिष्टता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि विशिष्टता शब्द जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर है, जिसमें वी तो उपसर्ग है और ता प्रत्यय है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में एक से अधिक उपसर्ग हैं? ऑप्शन है उपस्थित, अवतरण, अभिभाषण और चौथा है व्याकरण। अब इसे हमें ध्यान से देखना होगा, क्योंकि उपस्थित शब्द में एक ही उपसर्ग है, वो है उप। और अवतरण में भी देखा जाए तो एक ही उपसर्ग है। अभिभाषण में भी देखा जाए तो सिर्फ एक ही उपसर्ग है और वो है अभी, यानी यहाँ पर भी दो नहीं है। अब व्याकरण शब्द हैं, अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें जो है वो दो उपसर्ग हैं, अकॉर्डिंग टू आरपीएससी ने जो मॉडल आंसर की वो जारी की है उसके अनुसार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? पहला ऑप्शन है धर्म विमुख, यानी धर्म से विमुख, जिसका इन्होंने विग्रह किया है। सेकेंड ऑप्शन आप बीती, इसका समास विग्रह है आप पर बीती। तीसरा है हवन सामग्री, इसका ऑप्शन है हवन की सामग्री। और चौथा ऑप्शन है जलधारा, यानी जल की धारा। अगर ऐसे हम देखें तो हमें सभी के सभी जो ऑप्शन है वो लगभग सही लग रहे हैं,
परंतु ध्यान से देखने पर अगर आप ऑप्शन थर्ड को देखते हैं, ऑप्शन थर्ड, तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने विग्रह किया है हवन की सामग्री, जबकि ऐसा नहीं होता है। हवन के लिए सामग्री होता है जो वो सही विग्रह होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कौन सा समास विग्रह गलत है। इसमें अभी पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। पहला ऑप्शन है चौराहा, यानी चार है जो रास्ते। फिर दूसरा है तपोधन, तप ही धन है जिसका। तीसरा है नीलोत्पल, यानी नीला है जो उत्पल। और चौथा है राष्ट्रभक्ति, यानी राष्ट्र के लिए भक्ति। अब इनको ध्यान से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो कि दिया हुआ है चार हैं जो रास्ते, जबकि ये हैं चार यानी कि संख्यावाचक। और संख्यावाचक जो होते हैं वो समास वो होते हैं द्विगु समास। और इसमें जो चार है नहीं है, चार रास्तों का समाहार या चार रास्तों का समूह, इस तरह से कुछ विग्रह होता है। तो आरपीएससी की के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इनमें से कौन सा सामासिक पद सही नहीं है। इसमें ये पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन युद्ध में स्थिर है जो, यानी युधिष्ठिर। दूसरा जितना संभव हो, आगे दिया हुआ है यथा साध्य। तीसरा है जीवन पर्यंत, यानी कि आजीवन। चौथा है शीत और उष्ण, यानी शीतोष्ण। अगर ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन इतना कोई हार्ड नहीं है, ये इजी क्वेश्चन ही है। क्योंकि ऑप्शन सेकंड देखते हैं जितना हो संभव, और आगे दे दिया है यथा साध्य, जितना साध्य हो, यानी जितना संभव हो। इसमें आप ध्यान से देखें तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, और यही जो है वो इसका सही आंसर है। छठे क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन कहता है कौन सा समास विग्रह गलत है। इसमें भी देखिए यहाँ गलत पूछ रहा है, और ऑप्शन है काली मिर्च, यानी काली है जो मिर्च। ऑप्शन सेकंड सभा मंडप, यानी सभा के लिए मंडप। तीसरा ऑप्शन मन माना, यानी मन से माना हुआ। और चौथा है पशु बलि, यानी कि पशु की बलि। इसको अगर ध्यान से देखें तो आरपीएससी ने इसका जो सही ऑप्शन है वो पशु बलि माना है, और यहाँ पर दिया है पशु की बलि, जबकि इसका सही विग्रह कुछ और है जो आरपीएससी को ये सही नहीं लगा, और ये सही है भी नहीं, क्योंकि पशु की बलि तो हो नहीं सकता, कुछ और ही है इसका। तो आरपीएससी ने इसका सही ऑप्शन है वो पशु बलि माना है, क्योंकि ये पशु बलि जो है विग्रह वो पशु की बलि जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इनमें कौन सा समासिक पद सही नहीं है। इसमें भी यही पूछ रहे हैं कौन सा सही नहीं है। और ऑप्शन है पहला ऑप्शन चार हैं आनंद जिसके, और ऑप्शन दिया आगे चतुरानंद। फिर दूसरा लंबा है जिसका उधर लंबोदर। फिर तीसरा 10 है मुख जिसके दशानंद। और तीसरा 3 है नेत्र जिसके त्रिनेत्र। अगर ध्यान से देखें तो 3 है नेत्र, यानी कि त्रिनेत्र, ये भी लगभग सही लग रहा है। 10 है मुख जिसके दशानन, ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, और आरपीएससी ने इसी ऑप्शन को इसका सही जवाब माना है कि ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें अभी पूछ रहा है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये कह रहा है कौन सा समास विग्रह सही है। अब यहाँ पे ये सही पूछ रहा है, देखिए इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। पहले से 2-3 क्वेश्चन पूछे कि कौन सा गलत है। अब अचानक से क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा सही है। तो एग्ज़ाम में हमें बिल्कुल धैर्य से ये ध्यान रखना है कि कौन सा ये पूछ रहा है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन घुड़दौड़, यानी कि घोड़ों के लिए दौड़। दूसरा चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला। तीसरा गंगा स्नान, यानी गंगा का स्नान। और चौथा
रण निमंत्रण यानी रण का निमंत्रण। अगर ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये सही पूछ रहे हैं और सही जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, चिड़ी मार यानी चिड़ियों को मारने वाला। ये इसका जो है वो सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से विद्या और विधा का सही अर्थ भेद कौन सा है। यानी कि यहाँ पर युग्म शब्द दिए गए हैं और उनके जो सही अर्थ हैं वो हमें पहचानने हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है ज्ञान और ढंग, दूसरा ढंग और ज्ञान, तीसरा नीति और ज्ञान, तीसरा रीति और ज्ञान और चौथा ज्ञान और विज्ञान। अगर आपने युग्म शब्द का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है तो आपको ये पता होगा विद्या और विधा का जो सही अर्थ है वो होता है, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान और विधा का अर्थ होता है ढंग। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन फर्स्ट होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही जवाब है। आज हमने आरपीसी द्वारा कराया गया एग्ज़ाम AOK हिंदी के 10 क्वेश्चन देखे हैं। ये वीडियो ये समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें।